मैं जा रही हूँ एक जड़ खोदने के लिए। यहाँ पे कर रखा है गेरुआ, तो इसमें बनाएंगे हम ऐपण। तो मेन ये है पत्थरी के लिए, तो जिसको भी पत्थरी है तो मम्मी ने बना रखे यहाँ पे तरड़ चावल का जो चावल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज ना मैं मायके से आके मतलब 2-3 दिन बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो चाय पानी हमने पी ली है, चाय पी ली है। बाकी आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने रूम से और बेड। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं अभी बिस्तर में घुसी हुई हूँ। तो पहले करते हैं रूम की सफाई और फ्रेश हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और यहाँ पे साथ में चल रहे हैं भजन। तो दोस्तों अभी नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो आज है एकादशी, तो साथ में है तुलसी विवाह। तो आज है तुलसी का विवाह होता है वो, और साथ में जो पहाड़ियों का त्यौहार होता है वो है बल्दिया त्यौहार। तो बल्दिया त्यौहार में यह होता है ना, जो हमारे बैल होते हैं हल जोतने के लिए जो होते हैं, जो भी हल जोतने वाली सामग्री होती है उखल से लेके, जिसमें हम कूटते हैं, मतलब कुछ भी धान वगैरह मड़ वड़ जो भी कूटते हैं, और साथ में हल और मतलब जो भी पहाड़ी चीज़ें होती हैं जो खेतों में यूज़ होती हैं उनकी पूजा की जाती है गेरुआ लगा के। तो और जो बैल होते हैं उनके उसमें मतलब टीका एका करके माला बनाई जाती है, जैसे गाय के लिए करते हैं वैसी। इसलिए तो आज एकादशी हुई, तो शाम को बनेगा त्यौहार में बनेगा पूरी। और मम्मी बोलती कि तराड़ जो चावल का आटा है उसका पता नहीं कुछ बनता है, तो त्यौहार बनता है। और वैसे होता है तुलसी विवाह भी होता है। तो हम बनाएंगे बल्दिया त्यार और साथ में करेंगे ओखल की पूजा। और उसके लिए यहाँ पे चावल भिगा के रखे हैं, क्योंकि इसको पीस के हम वहाँ पे ऐपण देंगे। और ये है गेरुआ जो शुभ माना जाता है, तो ये पूरे उखल में लगाएंगे। और जो भी हल जोतने वाले वो हैं उसमें लगाएंगे। हल जो भी होता है मतलब सूप वगैरह सब में लगाएंगे। तो सुबह का मौसम हो रहा है कुछ इस तरीके से, और देखो ओस गिरी पूरे आंगन में, सूखी भी नहीं है, पूरा ऐसा लग रहा है बारिश हुई होगी। और साथ में कोहरा लगा हुआ है। तो अभी तैयार हो के मैं निकल गई हूँ मार्केट की ओर। तो मार्केट मुझे थोड़ी बहुत काम था, वैसे तैयार होके निकल गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे कराना है थोड़ी डॉक्यूमेंट वाला काम अपना क्या पापा का है वैसे, तो इसलिए। तो नाश्ता पानी भी हो ही गया था हमारा। तो त्यौहार तो होगा शाम को, मतलब रात को। तो अभी मम्मी गेरुआ कर रही थी, तो उसने फ़िलहाल मैं जाके आती हूँ मार्केट और काम करा के आती हूँ फटाफट अपने डॉक्यूमेंट का। तो फिर देखते हैं, मार्केट भी जाना होगा। फ़िलहाल तो मैं पपड़सल तक ही जा रही थी। तो अभी बड़े मुश्किलों से धूप आ रही है, उसमें भी थोड़ी कोहरा तो हो रहा है, लेकिन इधर को ना धूप भी कम आती है इसलिए। तो रोड में तो मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन आज है ना एकादशी, तो शायद से मार्केट भी बंद हो सकती है, क्योंकि मेरी दोस्त भी आने वाली थी, इस चक्कर से नहीं आई वो। लेकिन मुझे तो अपना डॉक्यूमेंट वाला काम कराना है साइबर से, इसलिए मैं तो आ गई हूँ। तो देखते हैं मार्केट का काम होता है नहीं होता है मेरा। अगर मार्केट बंद होगी तो फिर वापस आना होगा, तो देखते हैं, फिर भी चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ घर को। तो डॉक्यूमेंट वाला काम तो मेरा पेंडिंग ऐसी है, तो वो फ़िलहाल मैं दादा को देके आई हूँ। मैं पहुँचने वाली हूँ घर में, क्योंकि मार्केट जाना तो हो नहीं पाया, इसलिए तो सोचा कि घर को ही चल लेते हैं। और मार्केट तो बंद है नहीं वैसे, खाली मेरी दोस्त ने मेरे को ठगा दिया सी। तो फ़िलहाल चलते हैं घर की ओर, और थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह मैंने ले लिए घर के लिए, ख़रीद लिए। तो चलते हैं फिर बनाते हैं खाना। तो पहुंच गई हूँ मैं घर, और चेंज भी कर लिया है। और आज मैंने अपने नई इयररिंग लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी जो इयररिंग थी ना वो टूट गई है, इसलिए। तो फ़िलहाल मैंने ये डाल रही है, क्योंकि खाली खाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब बनाते हैं खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो खाना भी मेरे बनने लग गया है, और अभी मैंने दाल तो चढ़ा दी है, बाकी चावल बनाऊंगी थोड़ी देर में। जब तक दाल बनती है तब तक वेट करते हैं, एक ही कुकर में निपटा दूँगी दोनों को ही। तो फ़िलहाल बैठते हैं थोड़ी देर धूप में। तो इसमें हमने चावल रख दिए पीसने के लिए, ये है ऐपण के लिए। और जो ये चावल भिगा रखे हैं ये है जो वो बनेंगे, क्या कहते हैं, तराड़ बोलते हैं। तो फाइनली खाना पीना भी मेरा हो चुका है हमारा मतलब। और अभी ना मम्मी ने चावल पीस दिए हैं, यहाँ पे कर रखा है गेरुआ, तो इसमें बनाएंगे हम ऐपण। तो ये जो होता है ना एकादशी, तो इसमें करते हैं हल और ये सूप वगैरह इनकी पूजा, तो इसीलिए ये भी रखा है। तो रात को करेंगे इसकी पूजा।
तो फिलहाल यहाँ पे गिरवा कर दिया है, तो ऐपण देने बाकी हैं, वो करेंगे फिर जाके होगी पूजा स्टार्ट रात। तो फिलहाल आंगन की सफाई करते हैं इधर। तो नानू और गौरी को तो खोल रखा है जंगल घास चढ़ने के लिए, तो यहाँ की करते हैं सफाई थोड़ी। तो आंगन में तो धूप चले गई है यहाँ से पूरे, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक धूप चले गई है, थोड़ी बहुत बची हुई वहाँ पे, तो थोड़ी देर धूप सेकते हैं पहले। तो गैस एपड़ भी मैंने दे ही दिए हैं लगभग, तो लास्ट बचा है सूप में, और यहाँ सब दे दिए हैं जो हाथों से बनाते हैं। चावल का जो चावल पीस के बना रहे हैं मम्मी ने, तो इसी के बना रहे हैं हम एपड़, और शाम को की जाएगी फिर इनकी पूजा, इसलिए। तो गेरवा थोड़ी पतला हो गया था, इसलिए ज़्यादा अच्छे से लगा नहीं है इसमें, इसलिए हम इसमें ऐसे ही बना रहे हैं। तो फाइनली गाइस मेरे एपड़ भी पूरे हो चुके हैं, और ये आई थी मैं छत में, तो छत में भी हो गया है। बाकी यहाँ पे हमारी बाल्टी, तो उसमें भी मैंने, वैसे तो गाढ़ा हो गया था, तो उसमें मैंने ऐसे एपड़ जैसे दे दिए, खाली दस्तूर और साथ में यहाँ पे, और वो रहा। तो एपड़ वगैरह तो मेरे कंप्लीट हो गए थे, तो अभी मैं जा रही हूँ नई खोज करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ एक जड़ खोदने के लिए, तो निकाल गया। तो अभी आ गई हूँ मैं जड़ निकालने के लिए। तो ये है वो जड़ जो मुझे चाहिए। तो बहुत सारे लोग को पता भी होगा ये किस चीज़ की जड़ है और क्या काम आती है। तो जिसको जिसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं बताऊँगी नहीं कि किस काम आती है अभी फ़िलहाल। जिन जिनको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जड़ किस काम आती है। तो फ़िलहाल मैं इसको निकालने का काम करती हूँ। तो थोड़ी बहुत जड़ें तो मैंने निकाल दी हैं। तो ये लेके जाने वाली हूँ मैं जाने वाली हूँ हल्द्वानी कुछ दिन में, तो वहाँ लेके जाने वाली हूँ। तो ये ना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, तो इसलिए मुझसे किसी ने मंगाई है ये। तो फ़िलहाल मैंने निकाल दिए। तो पूरी ज़मीन के अंदर पूरी गड़ी हुई है एक तो ये। तो कुदाल लेके आई हूँ, कुदाल से निकालने में लगी हूँ। पिछली बार मैं हाथ से निकाली थी, बड़े बड़े पत्ते और थे तब सही हो रहा था। तो अभी तो उतना निकल नहीं रहा है ये, तो खोद के निकालना पड़ रहा है। बाकी मम्मी सूप लेके आ गई है, तो उसमें मैंने रख दिए हैं ये। और मेन ये है, बता ही देती हूँ आपको, मैं सस्पेंस नहीं रखती हूँ। तो मेन ये है पत्थरी के लिए। तो जिसको भी पत्थरी होती है ये जड़ खा के पत्थरी कट जाती है, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला है, मेरी सास ने। इसीलिए मैं इसको निकालने में लगी हूँ। तो निकालते हैं फटाफट से। और ये ज़रा अच्छा हमारे घर के ऊपर ही हो रही है, और नीचे खेतों में भी हो रही है। नीचे खेत कि नीचे साइड गधेरे साइड को भी हो रही है। लेकिन हमारी सब्जी वगैरह बनाने लग गई हूँ अभी मैं। तो उसके बाद करेंगे हम उखल में पूजा। तो बुढ़ दीपावली की पूजा करेंगे। और यहाँ बोलते हैं, मेरे मायके में बोलते हैं बुढ़ दीपावली, और वैसे है इधर बल्दिया त्योहार बोलते हैं। तो करते हैं खाना बनाने की तैयारी, उसके बाद दिखाते हैं आपको पूजा कैसे होती है इधर। तो अभी बनने लग गया हमारा त्यौहार, और ये बना रही है मम्मी तरड़, जो चावल को पीस के बनाते हैं। तो ये बनाते हैं एकादशी के त्यौहार में, तो इसलिए मम्मी बनाने में लगी है।
ये बनने में तैयार मत कर रहा है, गोल नहीं बनानी चाहिए। ये थोड़ा गोल जरा। तो यह बननी हमारा तराड़, यह बना एक गोल। ये खाने में बहुत टेस्टी होंगे तुम्हें, ये टूटना पे है ये वाला, बाकी एक ही मैं डाल रहा। तो हमारा त्यौहार यहाँ पे बन गया है। तो मम्मी ने बना रखे यहाँ पे तरड़ चावल का, जो चावल पीस के बना रखे हैं, और मैंने पूरी बना दी जो कि मम्मी लेके चली गई है उखल के। तो हाथ पैर धोते हैं और फिर करते हैं पूजा। तो गैस यहाँ पे होने लगी है हमारी एकादशी यानी कि बुड़ त्यार की पूजा। तो अंदर तो हमने पूजा कर ही ली है, बाकी यहाँ पे कर रहे हैं पापा मम्मी ओखल में पूजा। तो मेन होता है ओखल में जो भी हम खेतों में यूज़ करते हैं उस सब की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मम्मी पापा लगे हैं पूजा करने में। तो साथ ही साथ यहाँ पे ओखल में दिया जलाते हैं और जो भी हमने त्यौहार बनाया है वो चढ़ाया जाता है। तो मेन ये बल्दिया त्यौहार इसीलिए कहलाता है। और यहाँ पे पापा लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हल है इसमें तेल चढ़ाया जाता है, पूरी धार नीचे तक आनी होती है, तो इसलिए पापा तेल चढ़ाने में लगे हैं। तो साथ ही साथ ये रीति रिवाज हमारे पहाड़ों में मतलब की जाती है, रीति रिवाज के साथ पूरी पूजा की जाती है। तो इसलिए ये मेन होता है हमारे त्यौहार में कि ओखल की पूजा की जाती है।